अगर ये क्लियर हो तो आपको यहाँ से कुछ नज़र आता है। सो फ़लस्तीन, जॉर्डन, और हम बीचम बीच चल रहे हैं। You are coming by yourself? Did somebody Solo. told you to come? Somebody asked you to come to Israel to visit him, something like that? I specifically asked for this. Do you No. have somebody from Israel? No. First thing first, the camera you have take it down. You speak only English? Yeah. American. Okay, just stay here, okay? Stay there. And if you can, sit on the bike. अस्सलामुअलैकुम, सबको खुशामदीद मेरे चैनल में। वंस अगेन हम जो है आज बहुत बड़ा दिन है। आज जो है हम इसराइल और जॉर्डन की जो है बॉर्डर क्रॉसिंग करने जाएंगे, और मगर उससे पहले जो है मुझे जबल नीबू की तरफ जाना है, जो कि हिस्टोरिकली और रिलीजियसली बड़ा एक अहम जगह है। वो मैं आपको वहाँ पे जाके दिखाता हूँ। और अब जो है मैं यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ निकलने की। मुझे ये भी याद रखना है कि मुझे जॉर्डेनियन अथॉरिटीज़ से जो है अपने पैसे भी कलेक्ट करने, जो कि उन्होंने ड्रोन हमारा सील करा था और सिक्योरिटी के लिए $1000 उन्होंने रखे थे। आई थिंक 600 GD थे जो उन्होंने रखे। तो खैर वो भी कलेक्ट करने। तो चलें, इससे पहले ज़्यादा देर हो, यहाँ पे ऑलरेडी जो है 9 बजने वाले हैं। 8:55 हो गए। तो 9 बजे का मैंने टारगेट करा था। यहाँ से अबाउट रफली कोई 1 घंटे की राइड है जबल नीबू की तरफ। वहाँ पे हम पहुँचते हैं, वो आपको दिखाते हैं। और फिर उसके बाद जो है मुझे 2 बजे से पहले जो है बॉर्डर के ऊपर पहुँचना है, ताकि हमारा बकिया प्रोसेस जो है ईज़िली हो जाए। तो लेट्स गो। The gate is officially opening. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सखर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा ये जो सफ़र है, इसके अंदर जो मुश्किलें आने वाली हैं वो टल जाए और मुश्किलें जो हैं आसानियों में बदल जाएं। ये हमारे रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है। मैं थोड़ा सा ना, मुझे एक चार्जिंग पे अपना फ़ोन लगाना है। रात में मैं चार्ज नहीं कर पाया था, पता चल रहा है बैटरी ना डेड हो जाए। मेरे पास इंटरनेट नहीं लिया मैंने यहाँ पे जॉर्डन में। उसके पीछे वजह ये, मैंने इंटरनेशनल अपना जो है वो ऑन कर लिया था, तो वो मैंने प्लान ले लिया। मैंने ठीक है, मुझे तो सिर्फ यूटिलाइज जो है वो यही करना है GPS के लिए। बकिया तो इंस्टाग्राम वगैरह की अपडेट तो मैं करता ही रहता हूँ। उसको डेटा को मैं ऑन कर लेता हूँ, फिर ऑफ कर देता हूँ, तो आसान रहता है। खैर एनीवे, अमान बड़ा अच्छा शहर है एक्सप्लोर करने वाला, मगर इसको जो है ना, जो बर्ड आई व्यू से इसकी लुक आती ना, वो हटो बच्चों किस्म की होने वाली थी। मगर मेरा ड्रोन जो है वो उन्होंने करा हुआ है लॉक हर जगह पे। ये स्पाइरल स्टाइल की वो बनाई भी है इन्होंने, जैसे हमने वहाँ पे वो मस्जिद देखी थी ना, मस्जिद अल फनार, उस स्टाइल की ये होटल बनी हुई है। Airbnb जिसमें मैं रुका हुआ था, ये मेरी कॉस्ट जो है 2 दिन की मुझे $92 की पड़ी। बेसिकली $37 उसका रेंटल था, और आई थिंक $11 उन्होंने सर्विस से क्लीनिंग फीस वगैरह रखी हुई होती है Airbnb की, तो वो चार्जेस थे। ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने खुद अपनी कुकिंग करी, खुद मैंने नाश्ता वगैरह अपना खाना वगैरह करा। आज बड़ा दिन है। यहाँ से ये जो पहाड़ है जहाँ पे हमें जाना है, मूसा अलैहिस्सलाम वाला, इधर टोटल डिस्टेंस जो है, ये अभी मुझे GPS बता रहा है 33 माइल्स। पहले मुझे बता रहा था 80 कुछ। खैर अगर 30 किलोमीटर है तो फिर तो बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया है, क्योंकि ये तो फिर 30 मिनट में हम उधर पहुंच जाएंगे। फिर शायद मैं एक और जगह भी कवर कर लूँ। अगर वो जगह कवर कर लूँगा तो फिर ये आज बॉर्डर क्रॉसिंग, इस वाले ब्लॉग में बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं होगी, अगले वाले में होगी। और अगर ये जैसा मैं समझ रहा हूँ कि शायद GPS गलत बता रहा है, तो फिर डिफरेंट कहानी होगी। आज ही वाले ब्लॉग में आपको दिख जाएगा। तो चलें अब जो है वहाँ पे चलते हैं हम। नाइस ब्रिज यार, और शहर आप देखें यार, बड़ा खूबसूरत लगता है यार, दोनों साइड से ना अच्छा ब्रिज बना हुआ है। जब मैं आ रहा था तो बड़े टर्न एंड ट्विस्ट वगैरह की चीज़ें थी, बड़ा ज़बरदस्त वाइब थी। What a beautiful view यार मैं इधर पहुंच तो गया हूँ, मगर मुझे उस टॉप के ऊपर वहाँ पे जाना है। ये थोड़ा सा ऑफ रोड ट्रायल मैंने कर लिया गलती से,
और आई एम नॉट श्योर वो है किस साइड पे। जीपीएस तो इधर ही का बता रहा था। यहाँ वाले साइड पे होना चाहिए ऐसे। What a view, यार। This is just amazing, amazing view। अगर ये क्लियर हो ना, अगर ये क्लियर हो तो आपको यहाँ से कुछ नज़र आता है। अगर यहाँ पे जैसे अभी तो क्लाउड है ना, अगर ये क्लियर हो तो आपको जो है यहाँ से जो डोम ऑफ द रॉक भी नज़र आ जाएगा। इसको जो है पिंटोज पॉइंट बोलते हैं बेसिकली, राइट हियर। हमें जो है किस साइड पे जाना ये पता समझ में नहीं आ रहा। आई थिंक इस साइड के ऊपर है कहीं। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन पता चल गई है यहाँ पे बाइक खड़ी करनी है और ऊपर हमें जाना है। तो लेट्स गो, लेट मी पार्क द बाइक है लीव इट हियर और फिर ऊपर चलते हैं। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं इसको अबू बद के नाम से बोला जाता है। ये बेजेंटीन एम्पायर के उस दौर के अंदर एज अ रोलिंग स्टोन हुआ करता था जो कि गेट को प्रोटेक्ट करता था बेजेंटीन एम्पायर की मिनिस्ट्री के। अब जो है हम पहुंच चुके हैं उस जगह पे जहां पे मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बनी इसराइल को हुक्म दिया था कि इस जगह से जो है आप जो ज़मीन चूज़ करी गई आपके लिए उधर इंटर हो जाए। ये है माउंट नीबू, एक ऐसी जगह जो कि तारीख़ और स्पिरिचुअलिटी से भरी हुई है। ये वही मकाम है जो कि मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के सफ़र से जुड़ा हुआ है। मगर ये मकाम जो है सिर्फ एक सफ़र से नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे एक रिबेलियंस की भी कहानी आपको वाज़ा होती है। ये वही जगह है जहाँ पे बनी इसराइल के 12 ट्राइब्स के लीडर्स में से 10 ने मूसा अलैहिस्सलाम को इस जगह पे दाखिल होने से मना कर दिया था अंदर जाने के लिए, जब उनको हुक्म दिया गया कि तुम अब यहाँ से दाखिल हो जाओ। जूडिज़म और क्रिश्चियनिटी के अंदर इस जगह की एक कहानी बताई जाती है कि मूसा अलैहिस्सलाम को ये जगह जो है, इस जगह से द प्रॉमिस्ड लैंड, द होली लैंड नज़र आई थी। मगर कुरान जब मूसा अलैहिस्सलाम की कहानी बयान करता है तो वो कुछ और ही पहलू इसका दिखाता है और कुछ और यहाँ की जो रिबेलियंस है उसके बारे में बताता है। जब बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात मिली तो उनके सफ़र में एक और आजमाइश आ गई। अल्लाह के ऊपर ईमान और इताअत, ये उनकी आजमाइश थी। सूरह अरफा आयत नंबर 138 के अंदर क्लियरली लिखा हुआ है, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करवाया और वो एक कौम के पास आए जो बुतों की पूजा करते थे। उन्होंने कहा, मूसा हमारे लिए भी एक माबूद बना दो जैसे उनके माबूद हैं। मूसा ने कहा, तुम लोग वाकई जाहिल लोग हो। यहाँ हमें इस आयत से पता चलता है कि बनी इसराइल का डर और उनका शक सामने आता है। अल्लाह की तरफ से वादा होने के बावजूद वो दुश्मनों की ताकत से घबराए हुए थे। इस आयत में हमें याद दिलाया जाता है कि असल ईमान का मतलब है अल्लाह पर भरोसा करना, चाहे दुनिया के हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो या क्यों ना लगे, ईमान आपको अल्लाह के ऊपर रखना है। इस आयत में हमें ये पता चलता है। ये जगह जो है क्रिश्चियंस के लिए और यहूदियों के लिए बड़ी सीक्रेट जगह है, जिसको जो है यहाँ पे ये लोग हमेशा विज़िट करते हैं। समझ लें कि ऑलमोस्ट उनके लिए ये हज का मुकाम है। तो बनी इसराइल के इनकार की वजह से अल्लाह पाक ने फ़ैसला करा कि अब ये लोग जो हैं ये प्रॉमिस लैंड के अंदर दाखिल नहीं होंगे। तो अगले 40 साल तक इनको रेगिस्तान के अंदर भटकने के लिए छोड़ दिया गया, जब तक कि नई नस्ल तैयार नहीं हो गई। आज ये जगह मेरे हिसाब से एक रिफ्लेक्शन का मुकाम है, जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि इंसानों की गलतियाँ और अल्लाह का सबक का सिलसिला कभी ख़त्म नहीं होता। मुसलमानों के लिए ये जगह कोई
ऐसी होली साइड तो नहीं देखी जाती, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के सफ़र के सबब को रिफ्लेक्ट ज़रूर करती है। ये माउंटेन हमें याद दिलाता है कि अगर आपको कामयाब होना है दुनिया में और आखिरत में, तो अल्लाह की इताअत और उसके ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है। अच्छा जी, यहाँ से अब हम हो चुके हैं फारिग, तो अब जो है हम चलते हैं बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए। टोटल रास्ता जो है यहाँ से 1.5 घंटे का 2 घंटे का रास्ता बताया जा रहा है। चल रहे हैं बॉर्डर के लिए। जो दूसरी जगह थी वो यूनेस्को हेरिटेज साइट है, बट मुझे वो स्किप करनी पड़ेगी। हम जो है अब बेसिकली बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रास्ता जो है अलोंग द डेड सी होता हुआ जाता है। अब आप व्यू चेक करें यार, हटो बच्चों सीन हो गया है, क्या ज़बरदस्त किस्म का इधर से व्यू है। और जब ये क्लियर होता है ना, तो आपको बिल्कुल इस डायरेक्शन के अंदर कुछ जो है वो नज़र आता है। इस टाइम पे फॉग है तो नज़र नहीं आ रहा, मगर आपको जब ये क्लियर होता है तो यहाँ से आपको कुछ जो है वो नज़र आ रहा होता है। बहुत फनामिनल किस्म की स्पॉट है। और रास्ता भी बड़ा मज़े का है। थोड़ा सा केयरफुल होके, क्योंकि मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और देख भी रहा हूँ एट द सेम टाइम। और ये टर्न एंड ट्विस्ट वाला रास्ता है, तो आराम से ही चलाएंगे, क्योंकि 2 घंटे के अंदर हम उधर पहुँच जाएंगे। तो वहाँ पे जो है 1:30 बज रहा होगा बाय द टाइम वी गेट देयर। तो इंशाल्लाह हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम जो है ईज़िली वो पार कर लेंगे बॉर्डर, एज लॉन्ग एज कोई प्रॉब्लम ना है। हमें टेंशन तो होती है ना जब भी आप कोई भी बॉर्डर क्रॉसिंग कर रहे हो। और ये बेसिकली मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इराक वाली होगी। मुझे ऑलरेडी इसके अंदर ना काफ़ी टेंशन है इस वाले बॉर्डर क्रॉसिंग के लिए, क्योंकि ऑफ कोर्स इसराइल की बॉर्डर क्रॉसिंग है और जॉर्डन की। तो लेट्स सी क्या होता है, किस लेवल की ट्रीटमेंट हमें मिलती है, कितना हेक्टिक होता है, कितना नहीं होता, वो तो हमें अब वहाँ पे जाके ही पता चलेगा। मगर यार यहाँ पे इन्होंने अगर मेरा ड्रोन सील नहीं करा हुआ होता ना, मैंने 100% इस जगह पे ड्रोन उड़ाना था और बहुत प्यारा एरियल व्यू आना था इस जगह से। क्या प्यारा व्यू है यार पहाड़ों का। और ये ओ हो हटो बच्चों यार, सामने देखो खान साहब, आप लेफ्ट देख रहे हो, बाइक सीधी जा रही है, काम हो जाता अभी। इधर टर्निंग में मिस्टेक हुई ना तो सीधे नीचे जाओगे। इधर कोई सेफ्टी ग्रिल नहीं है, कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। यार ये चेकआउट करो कि पिकअप ट्रक के बेड के अंदर ऊंट, क्या बात है कि ऊंट को जो है वो पिकअप ट्रक के बेड के अंदर डाला हुआ है, क्या बात है। चले जी, पेट्रोल डलवाने के लिए रुके तो फाइनली हमें 95 मिल चुका है। इराक के बाद जो है पहली बार हमें यहाँ पे 95 मिल रहा है। जब से इराक में दाखिल हुए थे तो 90 के ऊपर गुजारा था, अब जो है 95 मिला है। तो मस्तानी भी खुश हो जाएगी, परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी बाइक की, थैंक गॉड। अब देखते हैं कि कितने बनते हैं। अच्छा जी, डल गया है तो टोटल 24.566 GD का जो है वो डला है। और जो लीटर आए हैं, नहीं सॉरी, हाँ 22.33 लीटर डले हैं, जो कि ऑलमोस्ट 24.5 JD के आए। यार ये लोकल रास्ता चल रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट, मेरे इस साइड के ऊपर इसराइल है और ये उर्दन वाला साइड है, बिल्कुल बॉर्डर के साथ साथ चलता है। थोड़ा सा ओपनिंग आती है तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे वो पहाड़ जो है वहाँ पे वो सारे इसराइल के हदूद है। यहाँ से आपको दिखेगा वो पहाड़ जो हैं वो सारे इसराइल के हैं, मीनिंग फ़लस्तीन के। और ये साइड जो है ये उर्दन है, जॉर्डन। सो फ़लस्तीन, जॉर्डन, और हम बीचम बीच चल रहे हैं।
अच्छा जी, अब जो है वो बेसिकली बॉर्डर जो है यहाँ से 7 किलोमीटर के करीब बता रहा है रास्ता, और आई थिंक दिस इज़ द टाउन जो बॉर्डर के साथ लगता है। मैंने जो है कैमरा इधर ही से ऑन कर लिया। लेट्स सी कितनी देर तक कैमरा चलेगा, इससे पहले वो इसे बंद करवाएं। या आगे से लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर मुड़ना है, फिर वो डायरेक्ट जो है आई गेस लेके जाता है आपको कस्टम की तरफ पे। इधर बॉर्डर गुड 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 अल्हम्दुलिल्लाह। फ़लस्तीन रास्ता No, سياحة या سياحة या لا no ओके فلسطين مسافرين या थैंक यू। سياحة شو मोटरसाइकिल या that way right? Okay. Assalamu alaikum. الله. Going to Israel? إسرائيل Yeah. Palestine basically. أغلبك الباسبور. Yeah. أنا ما معي لغات. Thank you. अच्छा जी, पहला तो क्लियर कर दिया है। ये तो चेक पॉइंट एम ही है, बट आगे पता चलेगा असल में आगे पता चलेगा होने वाला क्या है। अच्छा जी, कैंपर कार्स, ऐसे कार्स वगैरह जो है सीधी जाती है, कैंपर्स वगैरह उस साइड पे जाएंगे। ओके अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। الله يعطيك ألف عافية. I'm sorry, I don't speak Arabic. Very good. Thank you. كاميرا نو صح؟ Yeah, off. Yeah. You want me to turn it on? Oh. ايه ما تعرف يا الله. ورق تأمين. تأمين؟ Paperwork? Okay, let me put it over there. في ورقة له ترى لا. Let me put a motorcycle in the shade. Shams. Yeah. Let me put it in the sun. Let me put it over there. في تيوب. Yeah. يوتيوب. Yeah, that's my YouTube. ايه؟ You need visa? No. Okay. Tamam. Thank you. Oh, very. I got. Thank you. Welcome. Thank you. This is الكل Yeah. بالسلامة. مع السلامة. هلا والله. चलो जी, ये हो गई। अस्सलाम वालेकुम। Bike is too heavy. No, I don't. Hi, sir. Hey, how are you? I'm there. And you? Good. That's what please. Yeah. Speak Arabic, Mr. Muhammad? No, I don't. Pakistani originally. Pakistan or Yeah. You're welcome, sir. From Iraq, yes. Turkish to Erbil to or What? where? After No. Before Iraq? before Iraq. Kuwait. Kuwait. Yeah. Before Kuwait, I was Dubai. Qatar, Bahrain, Dubai, all those places. Oman. Now go to where? Now go to Palestine. Okay. Any city. Huh? Any city. Jerusalem. Jerusalem. After that, back again to Jordan or Yeah. I will visit 3 or 4 sites in Israel, Palestine. Like Al-Quds area, the Dead Sea area. This. Yeah. And the drone is still here with the seal. in back. Yeah, inside.
After check package here, drone in last office here. Drone last office after. After checking, huh? So take all the stuff out again? That's it. Right. The box. फाइनली जो है हमारा इधर से तो कस्टम क्लियर हो गया। ये इमिग्रेशन बिल्डिंग थी, इसके अंदर गए। यहाँ पे इन्होंने एक मुझसे 25 इनके जो होते हैं दिनार वो लिए, फिर 10 जो थे वो बेसिकली और लिए। पर पर्सन एग्ज़िट के ऊपर ये चार्ज भी करते हैं, तो $25 जो है वो मोटरसाइकिल के एग्ज़िट के इन्होंने चार्ज करे, और फिर 10 मेरे। लगभग कोई 1.5 घंटे का साइड हुआ है जॉर्डन वाले साइड पे। अब इसराइल के साइड पे जा रहे हैं। मैं ये कैमरे को चलने दूंगा, लेट्स सी वहाँ पे कितना मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ओके, तो एज ऑफ राइट ना बड़ा स्मूथ हुआ इनके साइड पे। यार मेरे क्रैम्प आ रहा है। अच्छा, सही वाला क्रैम्प आ रहा है मेरी राइट लेग के अंदर। आज पानी वगैरह जो था ना हमने बिल्कुल भी नहीं पिया है। सलाम अलैकुम। خيرنا نشوف الوجه. ريح ريح. रिमूव। منين جاي بالدراجة؟ कुल्लो दुनिया, कुल्लो दुनिया। या वर्ल्ड टूर, كل الدنيا. कुल्लो दुनिया। كل الدنيا. عندك قاعد عندك. तमाम, تمام. थैंक यू। ويلكم. ويلكم أبو اسكندر. जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रन। बिस्मिल्लाह रहमान। After Israel where? बैक उर्दन, Back or John? बाद सऊदीया, Saudi Arabia. या मक्का मदीना, या ऑल। Okay. जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। चले जी, इस साइड से हो गया क्लियर। अब इसराइल की बारी। हम जो है नो मैन लैंड के अंदर दाखिल हो गए। इधर लेफ़्ट राइट का चक्कर तो नहीं है। दिस साइड। ओके जी, वेलकम टू इसराइल का साइन तो दिख गया है। अब कहाँ जाना है? How are you, brother? How are you? Yeah, American. Just stay here, okay? Stay there? If you can sit on the bike. Yeah, okay. Can I put in the shade? In the shade. Thank you. It's too high. Stay, but we need to check this tower. Okay, okay. Oh, good. How are you? America, Texas. Where are you from? Okay? Yeah. अच्छा जी, इधर वेटिंग के लिए लगा दिया है। Give me a passport, please. Yeah. Tell me about your tour. Well, I'm gonna visit the Dead Sea. There are all these places. Let me show you. How many days are going in? Spend in Israel? Total days in Israel, about a week. This is your first time in Israel? Yeah.
Yeah. maybe a week. Okay. Yeah. You came from Jordan? Yeah. You came from Iraq to Jordan? Yes. Was to Israel. Yes. How many days you spent total in the journey before you came to Israel? I It's think likely that's months, something like that. almost like that. Yeah. Almost because months, I yeah. did Oman and Qatar and all those places. Okay. Yeah. You are coming by yourself? Did somebody Solo. told you to come? Somebody asked you to come to Israel to visit him, something like that? Do you have friends in Israel? I specifically asked for Israel. Do you No. have somebody from Israel? No. First thing first, the camera you have to take it down. Okay. They're off. They're not running. Oh, it's okay. Yeah. Take it down, put it in the bag. Sure. Thank you. Okay, now tell me, do you have somebody in Israel? No. Know somebody from Israel? Not. Family members? No. friends? Nope. Nobody in Israel? Nope. Okay, do you have reservation for motel, something like that in Israel? First, tonight I'm gonna do camping. Tomorrow I'm. Okay. It's a bike? Yeah. When did you buy it? When did I buy it? The bike? 2022. When it came out? Yeah. You buy it from the US, right? Yeah. Okay. Did somebody give you something from all the places, all the places that you was? Did somebody give you something from to Elbit Israel? Did somebody give you, I don't know, something to deliver to someone from Israel? Nope. Nothing like that? No. Did you take something from somebody? No. The bike, it was in the garage? Did you take It's always I every place either I camp, it's in front of my tent, and if I rent Airbnb, it's in the garage. कैमरा बंद करवा दिया भाई, ये चल रहा है फिर भी बंद करवा चुका है कैमरा जो है बंद करवा दिया, मगर ये यहाँ पे चल रहा है। ओके जी, आफ्टर पता नहीं कितने घंटों के बाद हम ऑफिशियली जो है यहाँ से क्लियर हो गए हैं। असल में कस्टम वगैरह में तो सिर्फ 1.5 घंटा लगा था, मगर इंश्योरेंस मिलने में 4.5 घंटे लगे इधर। पूरी डिटेल जो है मैं यहाँ से निकलने के बाद आपको देता हूँ। कुछ हम खाने का भी करेंगे, तो लेट्स गेट आउट ऑफ हियर। और आई थिंक दिस इज इट। How you doing? I need the passport and the get pass. This is it, right? And the passport. Oh, and the passport? Can you take the... Dear God. Sorry. No, it's okay. That's it? All right. Thank you. Okay. हम ऑफिशियली जो है यहाँ के कस्टम की वजह से निकल गए, बॉर्डर से बाहर आ गए। नाउ वी आर फ्री टू मूव अराउंड इन इज़राइल। तो हम ऑफिशियली अब जो है अपना बोल सकते हैं जी, वेलकम टू इज़राइल, और शुड आई से वेलकम टू फ़लस्तीन। चलें पहले कैंप साइट पे पहुंचते हैं फ़ौरन से पहले, क्योंकि बहुत देर हो गई है। Okay जी, finally जो है we have reached our campsite. I set up the camp in my tent. मैं जो है अपने टेंट के अंदर हूँ इस वक्त, और यहाँ पे जो हैं कोई 4 से 5 इजरायलीज़ भी हैं जो कि कैंपिंग साथ कर रहे हैं। Very nice folks, so far so good. So let me tell you the process. जॉर्डन वाली साइड के ऊपर जो था वो अबाउट रफली 1 घंटा लगा था हमें। वहाँ पे एग्ज़िट के लिए जो है उन्होंने 25 दिरहम मुझसे लिए, और फिर उसके बाद जो है स्टैंप लगा दी। चीज़ें जो है मेरी स्कैन हुई थी वंस अगेन, मगर इतनी इंटेंसिवली नहीं जितनी उन्होंने एंट्री के वक्त करी थी। इजराइल साइड के ऊपर व्हेन आई केम इन, वेरी नाइस, बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने करा। सामान उतारा उन्होंने, सामान स्कैनिंग के अंदर करा। विद एन आवर एंड हाफ के अंदर जो है मैं उनके कस्टम से क्लियर हो चुका था, बट इट टुक 3 आवर्स टू गेट माई इंश्योरेंस। जो मेरी मोटरसाइकिल की इंश्योरेंस थी जो यहाँ पे लेनी थी,
वो उसके लिए 3 आवर्स लगे। मैंने हाँ जॉर्डन वाले साइड से जो था वो अबाउट 600 JD जो थे वो उन्होंने वापसी दे दी थे मुझे ड्रोन के। और जब मैंने इंश्योरेंस ली तो इंश्योरेंस मुझे 125 JD की पड़ी। तो ये टोटल ओवरऑल कॉस्ट 135 JD की। तो ये इंश्योरेंस बहुत एक्सपेंसिव है इसराइल में। और 4 दिन की ट्यूसडे तक की जो है 4 दिन की इंश्योरेंस ली है तो वो 135 JD की पड़ी। अब जो है मैं कैंपिंग कर रहा हूँ आज रात। कल जो है मैं जेरूसलम के लिए आगे बढ़ूँगा और फिर जाके आपको दिखाएंगे। यहाँ पे मुझसे कोई वीज़ा फ़ीस वगैरह नहीं ली गई। जो सिर्फ एक ही फ़ीस थी वो इंश्योरेंस की थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। वंस वो क्लियर हो गया दे वर ऑल वेरी हेल्पफुल, वेरी रिस्पेक्टफुल। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो बहुत तंग करेंगे मगर कोई तंग नहीं करा इन्होंने। और अब जो है मैं इधर आ चुका हूँ तो अब देखते हैं बकिया किस तरीके से चीज़ चलती है। एज ऑफ राइट नाउ सो फार सो गुड। तो चलें, अगर आपको आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू गिव दैट बिग थम्स अप। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ईदर। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट व्लॉग। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। Going to Jerusalem? To my hotel? US, Houston. Where are you born? Where are you born? I was born in Pakistan. What you did in Israel?